एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि रेस्ट ऑफ 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जाते जाते ये साल आपको क्या कुछ दिक्कत जाएगा, किस तरीके की एनर्जीज हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग डिटेल में देखेंगे। बट किसी भी चीज़ के लिए मैं जैसे हर बारी बात करती हूँ कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। जब भी कोई नया साल शुरू होता है हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम आपसे डेली जिम जाएंगे, हम डाइट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उनमें से हम कितने रेजोल्यूशंस को फॉलो करते हैं? 50% या उससे भी कम। तो अभी भी 6 मंथ्स बाकी हैं 2026 के हमारे पास, और इसको हम अपना बेस्ट कैसे बना सकते हैं ये आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल रीडिंग रहने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, यहाँ पर एज यूजुअल 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इंट्यूटिवली आपने चूज़ करना है कि आप किस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट इफ़ इन केस आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ से भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर है ये मैजिक एक्स का कार्ड। ओके, एक्स हमेशा मुझे एक न्यू बिगनिंग का साइन देते हैं। सो बाकी डिटेल में हम रीडिंग में चेक करेंगे आप लोगों के लिए। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर बेक मैजिक कुकीज़ का कार्ड। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लें। आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं कोशिश करना कि कार्ड से ही आप चूज़ करो। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है कि किस में आपका बर्थ मंथ जो है वो आ रहा है। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर कि यहाँ पर मैं सच कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाली कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगी कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है और आप इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने बेस्ट के लिए। टैरो हमेशा गाइडेंस के लिए रहता है, प्रेडिक्शन के लिए नहीं रहता है। तो आप उसी तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा। अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने मैजिक एक्स का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ये रेस्ट ऑफ 2026 की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है, कौन से पावरफुल चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। डिटेल में देखेंगे यहाँ पर ये रीडिंग को, गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपके जो ये 2026 है ये बेस्ट वे में अनफोल्ड हो, ये भी यहाँ पर दिखेंगे। तो चलिए शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करते रहिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ 2026। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पूरे साल की एनर्जी आपके लिए अभी तक कैसी रही, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। एंड मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करूँगी। ठीक है, हैंग्ड मैन। करने के लिए तो बहुत कुछ प्लान किया आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, समझी, और बहुत सारे एक्शंस भी लेने की कोशिश करी। बट समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जहाँ पर ये साल शुरू किया था मैं अभी भी वहीं हूँ। कहाँ, मतलब जो मैंने एक्शंस लिए, कहाँ गई मेरी वो पूरी प्लानिंग, जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, कहाँ है वो सब कुछ। और आपको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ करा भी कि मैंने कुछ नहीं करा, और आप कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में है। बट ये चीज़ें आपको अभी विजिबल नहीं हो रही हैं, अभी शो नहीं हो रही हैं। बट आपने एक फाउंडेशन तैयार कर ली है। आपको आपकी लाइफ में जो अब आगे जाना है, जो अब आपको करना है, आपको वो प्रॉपर आपके पास प्लानिंग है, आपके पास वो प्रॉपर स्ट्रेटजी है। आपने जो अपग्रेड किया है अभी तक आपको उसके रिजल्ट नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर 6 यानी कि 6 की एनर्जी, 6 नंबर, यहाँ पर 12 की एनर्जी जो पूरे 12 मंथ को बता रहा है। अभी ये रेस्ट ऑफ 6 मंथ की एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है कि रेस्ट ऑफ 6, ये वाले जो 2026 के मंथ हैं जुलाई टू दिसंबर, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पर जो आपने अभी तक अपने अंदर जो आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी है, जो एक तपस्या जैसे आपने अपने ऊपर करी है, आपने अपने ऊपर जो मेहनत करी है, आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। और ये चेंजेस आपकी बॉडी में आपकी ऑल ओवर मैं सब देख रही हूँ कि चेंजेस आपकी बॉडी में भी हैं, आपके बात करने के तरीके में भी हैं, आपको लाइफ के देखने के तरीके में भी हैं,
चीज़ों को समझने के तरीके में भी हैं। पहले जहाँ आप छोटी-छोटी चीज़ों से पैनिक हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, वहाँ अभी आप थोड़े से चिल मोड में रहना शुरू कर रहे हो, खुश रहना शुरू कर रहे हो, खुशी के साथ जीना शुरू कर रहे हो, ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, है ना? तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा-सा और भी देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या यहाँ पर रहने वाला है। कौन से बड़े-बड़े बदलाव आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं? ग्रुप नंबर फर्स्ट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बस होने ही वाली है। कुछ इनिशिएटिव यहाँ पर आप लेने वाले हो आपके जीवन में। किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, कुछ नई चीज़ें और सीख भी रहे हो, और कुछ प्रोफेशन चेंज, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि प्रोफेशन चेंज हो रहा है, बट प्रोफेशन में कुछ चेंज हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा देखो, आपने अपने ऊपर काम तो बहुत करा है, लेकिन पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके सामने आ जाती हैं। आप ना बहुत इमोशनल हैं और ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते रहते हो, पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहते हो। अमूमन हम हर इंसान के अंदर दिन में न जाने कितने हज़ारों, 70,000, 80,000 ऐसे कुछ कहा जाता है कि थॉट्स आ ही जाते हैं, एंड आप उनमें से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो। मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, स्पेशली रात को सोने के पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते रहते होंगे कुछ ना कुछ, है ना? नींद ही नहीं आ पाती होगी, प्लानिंग चलती रहती होगी माइंड में, स्ट्रेटजी चलती रहती होगी माइंड में, और अपने आप से बहुत गिले शिकवे रहते हैं, अरे मैं ये नहीं कर पाई, अरे आज मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया। आप अपने आप से बहुत कंप्लेन करते हो, मुझे ये यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। हीलिंग की ज़रूरत है भाई आपको। आपके देखो, ये जो मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जो भी आपने हार्ड वर्क करा है उसके विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको अपने आप को भाई हील करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज से ये जो पास्ट की मेमोरीज़, ये जो पास्ट के पेन, सफरिंग, जो आपके अंदर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो भी कुछ आपके साथ हुआ, ये चीज़ें बार बार रह रह कर ना, मतलब हर्डल्स बन के आपके सामने आते रहेंगी, और आपको ऐसा लगेगा अरे मेरी लाइफ में सब कुछ इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, चीज़ें आराम से क्यों नहीं होती हैं, हर जगह इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे क्यों फेस करनी पड़ जाती हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि रेस्ट ऑफ 2026 आपको अपनी हीलिंग पर देना पड़ेगा। ओके, देखो क्या होता है ना, बहुत बार एक इंसान पॉजिटिव एफर्मेशन दिए जा रहा है, पॉजिटिव एफर्मेशन दिए जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। अब अच्छा कैसे होगा, मन में तो अपने इतने सारे दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम तो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, फिर आप 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हो तो उससे क्या होगा? आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके अंदर जो पेन है, इनसिक्योरिटी है, सफरिंग है, पहले वो खाली तो करो, अपने आप को खाली तो करो, तभी तो कुछ अच्छा वहाँ पर बैठ पाएगा। पहले थोड़ा स्पेस तो हो, एक भरे कमरे में आप कुछ अच्छी चीज़ों से उसको सजा दो तो वो तो भरा भरा ही दिखेगा ना। उसको खाली करोगे, अच्छे से साफ़ सफाई करोगे, फिर वहाँ पर जब कुछ अच्छी चीज़ें लगाओगे तो वो रूम अच्छा लगेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको अपने आप के कहा जा रहा है कि देखो, रिलीजिंग की बहुत नीड है, हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। आप जब भी अच्छा, मैं एक प्रैक्टिस आपको बता देती हूँ, ठीक है? आपने क्या करनी है डेली, आप जब भी बैठें, अपने आप को दिन में 5-10 मिनट आप ज़रूर दें, ठीक है? और जब आप बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें और डीप ब्रीदिंग करें। हर एक ब्रीदिंग के साथ आपको ये एफर्मेशन देनी है, या फिर ये विजुलाइज़ करना है कि जैसे ही मैं ब्रीद इन कर रही हूँ, मैं इनहेल कर रही हूँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस मेरे अंदर जा रही है, ठीक है? और जब भी मैं एक्सेल कर रही हूँ, अंदर की सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ बाहर जा रहा है। हर एक ब्रीथिंग के साथ आपने यही फ़ील करना है, यही फ़ील करना है, ठीक है? और उसके बाद आप विजुलाइज़ करें कि यूनिवर्स से कहीं कोई एक वाइट गोल्डन लाइट आ रही है, वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, कुछ भी आप विजुलाइज़ कर सकते हैं, एंड वो आपको एनर्जी से, पॉजिटिविटी से, हैप्पीनेस से भरते जा रही है, खुशी से वो आपको भरते जा रही है, लव एंड लाइट से वो आपको भरते जा रही है, आपको हील कर रही है। आपके अंदर जो भी इमोशनल वुंड्स हैं, अभी तक आपने जो भी सहा, जो भी आपकी तकलीफ़ें रहीं, अब वो सब दूर हो रही हैं आपके जीवन से, और आप और यूनिवर्स जैसे अब एक ही होते जा रहे हो। ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। अच्छा, आप में से कुछ लोग चाहते हैं क्या कि मैं कुछ गाइडेड मेडिटेशन आप लोग के साथ शेयर करूं इसी यूट्यूब चैनल पे? बिकॉज़ मैं ऐसा सोच रही थी, अगर ऐसा चाहते हो
तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द कोई गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए लेकर आ पाऊँ। देखती हूँ अभी कितने कितने लोग अभी यहाँ पर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए। द व्हील, ओके। सी व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में ही बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, बहुत सारे चेंजेस को बताता है, यानी कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली 360 ट्रांसफॉर्म होने की एक प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी रखती है। लेकिन अगर आप उलझे रहे, मैं क्या डिसीज़न लूँ, मैं क्या करूँ, मैं अभी करूँ, मैं नहीं करूँ, या मैं कल करूँ, या मैं परसों करूँ, या आप अपने मन के सवालों में ही उलझे रहे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है आप इसको खो दोगे। ओके, मैंने बोला था इंट्रो में कि इस रीडिंग में मैं पॉसिबिलिटी बताऊंगी, प्रेडिक्शन नहीं बताऊंगी। तो ये टोटली गाइडेंस वाली जो है, आज मैंने रीडिंग सोची कि ये पूरी गाइडेंस बेस्ड ही रीडिंग रहेगी कि लाइक हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रेस्ट ऑफ 2026 है ना। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपने आप को बैलेंस करो, स्पेशली योर माइंड एंड यू नो योर हार्ट, क्योंकि आपका दोनों कोहेरेंस में नहीं आ पाते, दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। एक माइंड एंड हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन करके म्यूज़िक भी है, आप यूट्यूब पे अगर ढूंढोगे तो आप डालना माइंड एंड हार्ट कोहेरेंस म्यूज़िक करके, मेडिटेशन म्यूज़िक करके आपको मिल जाएगा। जो मैंने आपको अभी मेडिटेशन बताया है आप वो प्ले करना, ठीक है, और फिर आप वो मेडिटेशन करना। टॉयल एंड लेबर, बहुत मेहनत है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। रेस्ट ऑफ 2026 की एनर्जी ऐसी है कि आपसे मेहनत मांग रही हैं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैंने इंट्रो में बोला था मैजिक एक्ट के साथ ना मुझे एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिख रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग के पहले थोड़ी सी तकलीफ़ तो रहती है भाई। ये न्यू बिगिनिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, बट इससे गुजरने का जो प्रोसेस होता है वो इतना ईजी नहीं होता है। इसमें यू नो इसमें मेहनत है, इसमें सफरिंग भी है, इसमें पेन भी है, इसमें वेट, इसमें इंतज़ार भी है। अपने मन में जो पहले तो जो चीज़ें चल रही हैं, आपने अपने आप को लेकर ही जो नेगेटिव थॉट्स बना रखे हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये चीज़ें हैं, मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो सबसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये रेस्ट ऑफ 2026 आपके लिए एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड रहने वाला है, जहाँ पर आप समझोगे कि मेरे से ही कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। आपको अपने आप से होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को ही सॉरी बोलने की ज़रूरत है और अपने आप को ही फॉरगिव करने की ज़रूरत है। गिल्ट है आपके मन में किसी तरीके का कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पास्ट में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो वो गिल्ट अभी तक आपके अंदर भरा पड़ा है। किसी ने आपको बुली कर दिया, वो शेम अभी तक आपके अंदर भरी पड़ी है है ना। तो खुद को लेकर सेल्फ सबोटाजिंग जो हम थॉट बोलते हैं वो आपके अंदर भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से लाइफ में आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सब चेंज हो जाएगा, सब बहुत अच्छा होगा, बट आप कहोगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। द रीज़न इज़ कि मन में तो इतने सारे जैसे शायद आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा कि इस साल तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, इस साल तो सब अच्छा हो जाएगा, बट आप सोच रहे होंगे ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो ऐसा क्यों हुआ क्या भाई? ये जो मन में अभी चीज़ें भरी पड़ी हैं इनको भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। और भी देखते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए भाई। अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, उनको पहली बात तो ऐसे हल्के में ना लो। प्रॉपर जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो ज़रूर लो। और साथ के साथ मैंने आपको जो मेडिटेशन बताया है ना, उसमें आप ये भी डाल सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हील होते जा रही है, आप बहुत हैप्पी हो, हेल्दी हो, एकदम एनर्जेटिक हो, स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, ये एफर्मेशन वहाँ पर और ऐड कर देना। फील करना, विजुलाइज करना कि वो जो डिवाइन गोल्डन लाइट आ रही है वो आपको एनर्जी, स्ट्रेंथ से भर रही है, हेल्थ, वेल्थ से भर रही है। और आप लोग नेचर में ज़रूर थोड़ी देर बैठें,
ट्रीज़ के आसपास, कोई गार्डन में, कोई पार्क है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ज़रूर जाएं डेली। थोड़ी देर वॉक ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर करें। 7 चक्रा मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि वो आपकी ऑल ओवर एनर्जी को बैलेंस करेगा। 7 चक्रा ब्रेसलेट आपको लाइफ में इस वक्त हर एरिया में एनर्जी की नीड है, हर एरिया में, यानी कि आपको आपके 7 चक्रास में इस वक्त एनर्जी की नीड है, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो 7 चक्रा ब्रेसलेट को जब आप रखो अपने हाथ में, आप उसको यही एफर्मेशन दो कि मेरे 7 चक्रास की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, मेरी ऑल ओवर लाइफ में जो चीज़ें हैं वो भी बैलेंस हो रही हैं, और मेरी लाइफ अभी स्मूथली आगे बढ़ रही है। मैं ग्रो करते जा रही हूँ, ग्रो करते जा रहा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। थैंक यू सो मच, ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी एफर्मेशन को टाइप करो, ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। डेली सुबह उठकर बस इसको एफर्म कर दो पूरी एनर्जी से, देखना कि आपके यू नो आपकी पूरी एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए। ट्रिप नंबर फर्स्ट, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अपने रेस्ट का भी ख्याल रखना। और एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को ना सेलिब्रेट करने लग जाओ। अरे वाह, आज मेरा इतना अच्छा दिन रहा, आज मेरा इतना अच्छा काम हो गया, अरे वाह, थैंक यू सो मच। मेरे पास छोटी छोटी चीज़ों को, आपने कुछ अच्छा किया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, अपने आप को एक गिफ्ट दो। आपका बर्थडे आ रहा है, अपने लिए खुद कोई ना कोई प्रेजेंट लेकर आओ। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, मैं आपको यही बोलूँगी यहाँ पर। इससे एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। और या फिर से आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल है, आज से मैं अपनी डाइट में ये डेली इंक्लूड करूँगी, आज से ये चीज़ मुझे अपने स्किन केयर में इंक्लूड करनी है, आज से मुझे अपनी हेयर केयर में इंक्लूड करनी है, और अब से मेरे को एकदम टेंशन फ्री, एकदम मस्त रहना है, एकदम खुश रहना है। मतलब ये छोटे छोटे बेबी स्टेप लो, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ में। लेकिन अवेयर रहना पड़ता है चीज़ों के लिए। आप आज करो फिर भूल जाओ, अरे मैंने कोई सोचा था रेजोल्यूशन, तो नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक जर्नल मेंटेन ज़रूर करो, ठीक है। दिन में कुछ वक्त मैं बोलूँगी हर इंसान को ना फ़ोन वोन सब साइड रख के केवल अपने साथ बिताना चाहिए, अपने आप को ट्रैक करना चाहिए, अपने आप के अंदर क्या काम करना है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या फियर्स है, लिखना चाहिए वो सब कुछ, और फिर काम करना चाहिए, रिजल्ट मिलता है। डॉग, बी डिसिप्लिन इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। ओके, देखो मैंने वही चीज़ बोली यहाँ पर कि एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। जो कमी जहाँ पर आप लैक कर रहे हो, ठीक है, वो है डिसिप्लिन। अगर रेस्ट ऑफ 2026 में आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आते हो कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, अभी मुझे योगा करना है, अभी मुझे मेडिटेशन करना है, फिर मुझे एक हेल्दी कुछ ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपना काम करना है, ये टाइम पे मेरे को लंच अपना कंप्लीट करना है ना। थोड़ा सा ऑफिस से आते वक्त चलो अभी मैं पार्क जा रहा हूँ, पार्क में थोड़ा घूमाए, वॉक कराए, है ना, फिर आ गए घर पे, फिर अपने लिए कुछ डिनर प्रिपेयर कर लिया, फिर अच्छी कोई किताब पढ़ लिया, अच्छा कुछ सुन लिया, थोड़ा फैमिली में सबसे बात कर लिया, फैमिली के साथ टाइम, मतलब अपने दिन को एक शेड्यूल करना, एक बैलेंस करना, कि वो आपको देखना पड़ेगा। देखो सबका लाइफ स्टाइल, सबकी चीज़ें अलग हैं, तो आपको कैसे अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बट डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो ही भाई जीत मिलेगी आपको, ठीक है। अभी ये ध्यान में रख लेना मेरी बात को कि डिसिप्लिन एनी हाउ लाइफ में लेकर आना है। देखो ये चीज़ों को समझ गए, फॉलो कर लिया ना, तो आप मुझे खुद आकर बताओगे कि प्रिया थैंक यू सो मच कि इतने सारे चेंजेस आ गए। क्योंकि मेरे पास ये फीडबैक्स आते हैं, लोग पर्सनल रीडिंग भी नहीं लेते, बट इन रीडिंग से भी उनकी लाइफ चेंज हुई है क्योंकि उन्होंने एक्शन लिए हैं। Okay, be an animal. I share my world with animals which have all kinds of strength. ओके यहाँ पर एनिमल्स की एनर्जी, एक वाइल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, अपने आज में रहो, अपने अभी के बारे में सोचो, इसको ब्यूटीफुल बनाओ। और साथ में अगर आप अपने घर में कोई पेट रखना चाहते हो, बहुत टाइम से रख सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि जो स्ट्रीट पे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको कुछ ना कुछ फीड करा दो, उसमें ही इतना अच्छा लगता है, उसमें ही इतना सुकून मिलता है। बाकी सबकी अपनी पर्सनल अलग अलग चॉइस है, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप करो।
बट एनिमल एनर्जी से कनेक्ट करो। ओके, आई डोंट नो फॉर सम पीपल आप लोग एनिमल्स के इमोशंस को ट्रैक कर पाओगे। जैसे कोई एनिमल आपके सामने से गुजर रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, पता नहीं, ये बड़ा ही वियर्ड मैसेज मुझे मिला है आप लोगों के लिए, बट ऐसा आपके साथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये चीज़ को, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ओके, और आपको एनिमल्स को हेल्प करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा जितना आप कर पाओ वो ज़रूर करना है। कुछ खाने को डाल दिया, कुछ कर दिया, किसी भी रूप में गाय को डाल दिया, कुछ डॉग्स को, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने बोला अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। ओके, सो ये ज़रूर करना। तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofdj717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ये बेक मैजिक कुकीज़ के कार्ड को चूज़ करा है, या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में ये रेस्ट ऑफ 2026 में क्या कुछ होने वाला है। बट मैं पहले ही बता दूँ, ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग भी है कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है ना, सो दैट आपका अभी ये जो रेस्ट ऑफ जो भी टाइम है 2026 का, आप इसे अपने बेस्ट बना सकें। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। किंग ऑफ वॉन्ड्स। हम्म, अपनी लाइफ को आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है भाई ग्रुप नंबर 2। आपने काफ़ी मेहनत करी है अपने ऊपर, अपने आप को काफ़ी बदला है आप लोगों ने, और अभी तक 2026 में ना आपने अचीव भी करी है काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी आगे भी बढ़े हो, काफ़ी, मैं ऐसा नहीं बोलूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाह रहे थे वो आपको मिली हैं। हालाँकि अब वहाँ पर कुछ-कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे, कुछ-कुछ परेशानियाँ आ रही होंगी, कुछ कलीग्स के साथ, कुछ बॉस के साथ दिक्कत हो रही है, कुछ लोग के साथ दिक्कत हो रही है, वो सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन अचीवमेंट्स तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों की लाइफ में रही हैं। एक्टिव रहे हो, एनर्जेटिक रहे हो सकता है कोई ट्रैवल वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो है वो अभी तक रहा हो। रेस्ट ऑफ 2026 भी मुझे काफ़ी एनर्जेटिक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक यहाँ पर आप लोग रहने वाले हो, और बहुत सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप लोग। मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ हीलिंग कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बट बहुत मेहनत भी कर रहे हो, अचीवमेंट भी है यहाँ पर आप लोगों के जीवन में। अभी देख लेते हैं क्या कुछ पावरफुल चेंज है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2026 में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड ऐसे आया और एनर्जी ऐसे फील हुई जैसे कोई लॉटरी लगने वाली हो। अम, मतलब ये है, लॉटरी से मतलब ये है यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसा कि आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा, कुछ अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसे एक फाइनली आई डिड इट वाली यहाँ पर फीलिंग है। जो चीज़ों का आप बहुत टाइम से, लंबे समय से सपना देखा करते थे, आपके वो सपने पूरे हो रहे हैं। कुछ वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ ज्वेलरी, कुछ गोल्ड सिल्वर परचेज कर रहे हो, प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा है, जिसके चलते आपको खुद पर प्राउड फील होगा। अपनी ज़िंदगी को आपको जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, आप अब ये सीखते जा रहे हो ग्रुप नंबर 2, मतलब सीख चुके हो ऑलरेडी। आप में से आई डोंट नो कौन लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसने चूज़ किया है, बट आपने अपने ऊपर काम किया होगा फॉर श्योर, और उसी का ही रिज़ल्ट आपको रेस्ट ऑफ 2026 में मिलेगा भी, मुझे ये चीज़ दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि देखो, क्रिएटिव जितना रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करते रहो, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सोचते रहो, न्यू न्यू आइडियाज़ पे काम करते रहो, कुछ ना कुछ लर्न भी एट द सेम टाइम करते रहो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। सी, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कितने सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है भाई। रेस्ट ऑफ 2026 आपका फुल ऑफ एनर्जी रहने वाला है।
आप लोग अच्छी डाइट ले रहे हो, आई डोंट नो कुछ प्रोटीन वगैरह इंटेक के बारे में सोच रहे हैं कुछ लोग, क्या यहाँ पर डाइट ले रहे हो, किसी न्यूट्रिशन से आप लोग कंसल्ट कर रहे हो, वेट मैनेजमेंट अपना कर रहे हो, अपनी फिजिक को मैनेज कर रहे हो, जिम वगैरह जाना शुरू कर रहे हो, या घर पर ही वर्कआउट शुरू कर रहे हो, बट मुझे ऐसे लाइक चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और भी देखते हैं यहाँ पर अभी आपको और क्या करना चाहिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए। 5 of Swords, 4 of Pentacles, 4 of Swords एंड 7 of Swords। देखो जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको शाबाशी दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपकी खुशी के साथ, लेकिन कुछ लोग, है ना, कुछ लोग शायद खुश नहीं हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ बैक बिचिंग, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपको इनसे बच के रहना पड़ेगा भाई। आपको एक तो ये भी कहा जा रहा है लोगों की बातों पर ध्यान मत दो कि वो क्या कह रहे हैं। आपको पता है आपका गोल क्या है, आप उस पर काम करते रहो। आप मैं आपको एक अपनी जर्नी भी बताऊँ ना, तो जैसे ये सोशल मीडिया पर आए, काम करा, तो अननोन लोग तो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हें देख रहे होते हैं, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट जो नोन लोग होते हैं इतने साइलेंट होते हैं कि ना कोई अप्रिसिएशन, ना कोई ऐसा सपोर्ट करना, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो जो तुम काम कर रहे हो वो सबकी एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, सब लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो सही लोग होंगे वो तुम तक ज़रूर पहुंचेंगे। अच्छा, इस बीच में आपने ना किसी फ्रॉड से आपको थोड़ा सा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर जैसे मैंने बोला आप कुछ परचेज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, कहीं आप कुछ डुप्लीकेट तो परचेज नहीं कर रहे, है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अपने जो भी बैंक के पासवर्ड्स वगैरह हैं, कोई भी ओटीपी वगैरह, ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आप अपने आइडियाज़ पहले से किसी को रिवील ना करें। आपको ऐसा लगेगा मेरा कुछ चोरी हो गया, मतलब ऐसे लाइक फीलिंग आपको आ सकती है, तो देखो ये यूनिवर्स आपको पहले से ही बता रहा है कि संभल कर रहना तुम, है ना, गलती मत करना ये वाली। कुछ भी चीज़ जल्दी जल्दीबाजी में नहीं करनी है। कहीं ट्रैवल पर भी जा रहे हो, अपने लगेज का, अपने जो भी सामान है, अपने फ़ोन का अपना ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। ड्राइविंग भी आराम से करनी है, जब जल्दीबाजी जल्दीबाजी आपने नहीं करनी है। ये मैं यहाँ पर आपको ज़रूर गाइडेंस दूंगी, ओके। इसके साथ में देखो आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो सारा कुछ बहुत अच्छा है, बट ये कार्ड पता है यहाँ पर क्या कह रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, जो भी आपकी इनकम है, वेल्थ है, आप कुछ परसेंट उसका हर मंथ ज़रूर डोनेट कर दें, है ना। चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, खुश रहना है, बट उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं लगा लेना। ध्यान मेडिटेशन आपने ज़रूर करना है, ओके। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, मैं आपको ये बोलूँगी। लेकिन अपनी लाइफ को केवल यही नहीं कि वहीं आप ओरिएंट कर दो। आपको फिर ये भी सोचना है कि अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कैसे अब हेल्प करना है, मेरा क्या सोल पर्पस है, आपको उस तरफ भी जाना है। प्रॉपर्टी के चांसेस परचेज करने के मुझे बहुत हाई दिख रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो यहाँ पर आप लोग का, मुझे ऐसा दिख रहा है। साथ में अपनी हेल्थ का आप लोग को ख्याल रखना है रेस्ट ऑफ 26 में, है ना। जंक फूड वगैरह थोड़ा अवॉइड करना। आई डोंट नो, बट ये मैसेज मिल रहा है अगर कुछ लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो बहुत केयरफुल आपको रहना है। और वैसे तो नहीं, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग केयरफुल रहना है आपको, मैं बस इतना बोलूँगी, है ना। ऐसे कुछ भी चीज़ ऐसे अननेसेसरी नहीं कर लेनी है ना। जैसे एकदम जिम गए और एकदम जोश आया और बहुत सारा कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर पूरी बॉडी पेन हो गया, है ना। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस का आप लोगों को ख्याल रखना है। अच्छा, आपके लिए ये जो एनर्जी है इसमें फ्लोराइड आपकी बहुत हेल्प करेगा। फ्लोराइड को अपने गोल्स बता दो, और वो आपको माइंड मतलब माइल्ड वे में आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हुए ना उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं, फ्लोराइड की एनर्जी आपको बहुत बैलेंस कर देती है। एक तो वो आपको आपके सपने को भूलने नहीं देता है, आप जब बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे वो आपको याद दिलाता रहेगा, अरे तुम्हारा ये काम है, अरे तुम्हारा ये काम है। फ्लोराइड लिटरली ऐसा स्टोन है। और समटाइम्स जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स भी होता है ना, बहुत ज़्यादा
कभी तो मन कर रहा है तो बहुत पढ़ रहे हैं, कभी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं। मैं उनको हमेशा फ्लोराइड सजेस्ट करती हूँ कि आप फ्लोराइड को वेयर करो। तो यस, फ्लोराइड आप लोगों के लिए बेस्ट है। अपने गोल्स को उसमें ज़रूर अपनी इंटेंशन देना, आपकी साइकिक पावर के ऊपर भी वो काम करेगा। कुछ भी गलती करने से आपको बचाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, ठीक है। वो आपको पहले इंडिकेशंस दे देगा, आपको इंस्टिक्ट आ जाएगी अपने अंदर से। बाकी लिंक आपको फ्लोराइड का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक और क्रिस्टल भी मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पायराइट आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। पायराइट को अगर आप वेयर करते हो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी, आपको सक्सेस, आपको यही सब कुछ चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ ही चाहिए, तो पायराइट आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। पायराइट एंड फ्लोराइट दोनों एनर्जी को बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो यस, आप वेयर ज़रूर करना। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कुछ और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2, और क्या एनर्जीज हैं रेस्ट ऑफ 2026 की। एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हो, हालांकि पूरा भी करोगे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सपने ख्वाहिशें आपकी पूरी भी होते हुए मुझे दिख रही हैं। सडन वेल्थ, पैसा भी आ रहा है कहीं ना कहीं से। काम करते रहना है, काम मतलब काम करना नहीं छोड़ना, एक्शन लेना नहीं छोड़ना, ठीक ठीक है। देखो बहुत सारे सपने हैं, उनमें से कुछ पूरे भी होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना भी हो। तो वहाँ पर ना मुरझा कर नहीं बैठ जाना है, वहाँ पर ऐसे रोने धोने, मतलब ऐसे अटैचमेंट नहीं लगा लेना है। तो खुश रहो, जितना खुश रहोगे, जितना अच्छी एनर्जीज में रहकर काम करोगे, उतने ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी भी काम पर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अपने बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो, दुखी मन से मत करना। खुश रहकर भगवान जी को ढेर सारे थैंक यू बोलकर फिर अपने काम की शुरुआत करना, पॉजिटिविटी से, ठीक है। यहाँ से मैं एक और कार्ड देखती हूँ आपके लिए, और क्या आता है। बाकी पैसा, यहाँ पर मैंने लॉटरी का मैसेज दिया था। आई डोंट नो, कुछ लोग सीरियसली लॉटरी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर से आप लोग शेयर मार्केट में या कुछ ऐसे हैं, कुछ तो है भाई, पैसा आ रहा है, कुछ तो है यहाँ पर किसी तरीके से। मूविंग ऑन, किसी ने अगर आपको आपकी लाइफ में चीट किया है, या फिर से अगर आपको ऐसा कोई चीटिंग वाला मिलता है, देखो क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वंस की एनर्जी, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है, आपको आपकी लाइफ में ना रेस्ट ऑफ कुछ लोग मिल सकते हैं, आपको आ रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, किसी के साथ आपकी फीलिंग्स जो है वो जुड़ रही हैं, कनेक्ट हो रहे हो, बट आपको फिर वहाँ पर हर्ट भी मिल सकता है। आपको सामने वाला जस्ट ऐसे ही था, कैजुअल था, आप सीरियस, तो आपने ना, मैंने अगेन, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ज़िद्दी नहीं बनना है कि मुझे तो यही चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना है अपनी लाइफ में। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट रहता है, जस्ट आपने आगे बढ़ जाना है, ये सोच के कि आगे कुछ और भी अच्छे लोग मिलेंगे जो सही होंगे आपके लिए, तो गो विद द फ्लो में रहना है। किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना आपको, मैं ये आपको बोलूँगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2। बाकी पायराइट और फ्लोराइड वेयर करोगे तो वो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे भाई, वो आपको ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट करने नहीं देंगे। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आप लोगों की, ग्रुप नंबर 2। बस कुछ चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और समथिंग 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 कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि होने वाला है। ड्रैगन स्ले देम ऑल, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, कहते हैं ना कि समय आने पे सबके मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं, आप लोग वैसे लाइक अपने आप को प्रूव करोगे। यहाँ पर भी स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड है, अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हो। आई डोंट नो आप क्या अचीव कर रहे हो, बट ऑल दी वेरी बेस्ट, पहले से ही आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और सब अच्छा होगा, ठीक है। और बाकी मैं प्रेयर भी करूँगी डिवाइन से कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ पर नंबर आप लोग के लिए आ रहा है, जो कि वेल्थ को ही बताता है। रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स ही हैं। वैसे ये रीडिंग को आप कभी भी देख रहे हो ना 2026 में, तो इसकी एनर्जीज आपके लिए रहेंगी, ठीक है। बाकी अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आती है। ग्रुप नंबर 2, शीप,
एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन। एक साथ काम करना है यहाँ पर, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से अपनी लड़ाई झगड़े में एनर्जी जो है वो बर्बाद करनी नहीं है, ग्रेटफुल रहना है अपनी लाइफ में सारी चीज़ों के लिए। कहीं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे इनिशियली, ये मैसेज दिख रहा है। लाइफ में हमेशा तो सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे हम चाह रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वही मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं एक और कार्ड आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या मैसेज है। ट्रिप नंबर 2, टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ, दैट्स योर एनर्जी। यहाँ पर एंजल नंबर 11 मुझे एकदम हाईलाइट हुआ आप लोगों के लिए। वैसे ओनली 11 नंबर है, बट मुझे 11 हाईलाइट हुआ। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है बस समझ जाना, ये ट्रेजर बॉक्स, अगेन कोई लॉटरी इस वाले कार्ड में भी था ये ट्रेजर बॉक्स। आप फुल्ली अपनी एनर्जी में हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, धीरे धीरे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आप लोग लेकर आ रहे हो, वर्क कर रहे हो अपने ऊपर और आगे बढ़ रहे हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग की रीडिंग करते हुए, ये एनर्जीज़ को देखते हुए। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका आपको ख्याल रखना है, ओके, और बाकी सब कुछ अच्छा होगा। एक जगह अटक के बैठना नहीं है, अगर कुछ गलत होता है जस्ट लेट इट गो, मूव ऑन इन योर लाइफ, आगे बढ़ना, खुश रहना, हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, ओके। तो खुश रहना है आप लोगों को, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी क्रिस्टल्स दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप वेबसाइट से जाके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो www.healofdj717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।